जो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसका जो आपका पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर दिए हैं, सबका रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। तो मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, आप शायद नए जुड़े होंगे तो आपका पेपर भी बहुत शानदार जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैं जितना कंटेंट दूंगा उतना पढ़ लेना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ पे जितने भी पर्सन दे रहा हूँ इनको पढ़ लेना। सिर्फ इसी से तो लॉन्ग टाइप भी आ जाएंगे, इसी से जो आपके शॉर्ट टाइप है, दोनों टाइप के क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले वाले पर्सन की बात करें, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ राजस्थान एंड इट्स मेजर फिजियोलॉजिकल रीजन्स। राजस्थान के स्थान और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो स्थान है और उसके क्या क्या प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2 नंबर पर्सन की बात करूँ मैं आपके सामने, यूनिट फर्स्ट के हैं ये सारे। डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान एंड इट्स क्लाइमेटिक रीजन। राजस्थान की जलवायु व इसके जलवायु क्षेत्रों की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान एंड क्लाइमेटिक, जो राजस्थान की कैसी जलवायु, उसके कुछ प्रमुख जलवायु क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सोइल फाउंड इन राजस्थान एंड मेजर फॉर द सोइल कंजर्वेशन। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार और मृदा संरक्षण के उपायों के बारे में बताइए। तो राजस्थान में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और उनके लिए मृदा संरक्षण के लिए आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, इस बारे में आपको बताना है। तो ये वाला प्रश्न भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। यही प्रश्न आपका रिपीट होगा इस बार, देख लेना आप। तो अगर आप ये तीनों प्रश्न कर लोगे यूनिट फर्स्ट से, तो इससे चाहे आपके सामने शॉर्ट प्रश्न आए चाहे लॉन्ग आए, दोनों टाइप के प्रश्नों को आप आराम से कर लोगे। यूनिट नंबर सेकंड की बात करूँ मैं, रेजोनेंस ऑफ द इंडस्ट्री, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान स्पेशली चंबल माही एंड एसीजी। तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करना है, इसमें चंबल माही और ईसीजी परियोजना के बारे में आपको बात करना है। तो कौन सी जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं वो चलती हैं, इसके बारे में आपको बात करना है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में प्रमुख धात्विक व अधात्विक खनिजों के वितरण के उत्पादन के बारे में आपको बताना है। तो राजस्थान में कौन से प्रमुख धात्विक अधात्विक खनिज आते हैं, उनके वितरण के बारे में आपको बताना है। भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न की बात को, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान। राजस्थान में पर्यटन के विकास में सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो 6 नंबर वाला प्रश्न ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको राजस्थान के पर्यटन के विकास में कौन से सांस्कृतिक धरोहर है, उनका महत्व है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है भी, मतलब टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न ये भी रिपीट होगा आपके सामने। तो ये अगर आप 3 प्रश्न कर लोगे तो इसी यूनिट नंबर 2 में आपका लगभग रिवीजन हो जाएगा, लगभग आप प्रश्नों को कर लोगे। 7 नंबर प्रश्न की बात हो, एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में घनत्व के वितरण और जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व पे आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर प्रश्न के बाद में, डिस्कस द कॉज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन राजस्थान सिंस इंडिपेंडेंस। तो आपको क्या क्या राज्य स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि क्या क्या कारण रहे, कौन सी समस्याएं और समाधानों पे आपको चर्चा करनी है। भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न की बात में, डिस्क्राइब द सोशल एंड द कल्चरल स्टेटस ऑफ एनी टू मेजर ट्राइब्स इन राजस्थान। राजस्थान की किसी दो प्रमुख जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करना है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात को, डिस्कस द रोड रेलवे एंड द एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सड़क रेलवे और वायु परिवहन नेटवर्क के बारे में चर्चा करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 11 नंबर प्रश्न की बात, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द मरुस्थली रीजन विद द फिजिकल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। मरुस्थलीय क्षेत्र में भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के सहित विवरण करना है। तो आपको डिटेल में बताना है मरुस्थलीय जो रीजन होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या राजस्थान में, उसकी कैसे किस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में आपको बताना है। 12 नंबर प्रश्न की बात को, एग्जामिन द चेंजेस स्टेटस ऑफ द वुमेन इन राजस्थान जोग्राफिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल हेल्थ न्यूट्रिशन एस्पेक्ट। तो राजस्थान में महिलाओं की जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण संबंधित बदलती परिस्थितियों के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। तो अगर ये वाले आप प्रश्न कर लोगे तो इससे समझ चाहे आपके सामने लॉन्ग टाइप के सुनाए चाहे शॉर्ट टाइप के सुनाए, दोनों टाइप के प्रश्नों को कर लोगे। साथ के साथ टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। अगले वाले जितने भी पेपर होंगे उससे संबंधित आपको वहाँ पर सोल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।